सर सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी सर। दीपिका तुम जाओ। क्या हुआ किशन जी, बड़े परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत है? सर कुछ पैसे एडवांस में मिल सकते हैं क्या सर? अरे किशन जी, अभी हफ्ते भर पहले सैलरी आई है आपकी, इतनी जल्दी एडवांस क्यों चाहिए आपको? सर वो बेटी की शादी है ना सर, उसी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। कब कर रहे हो अपनी बेटी की शादी? बस सर उसकी 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट आ जाए तो बस एक हफ्ते के अंदर अंदर ही तारीख निकलवा के मैं शादी कर दूंगा। 10वीं का रिजल्ट आते ही? क्या मतलब, कितनी उम्र है आपकी बेटी की? अरे सर 15-16 साल की हो गई है। किशन जी सिर्फ 15-16 साल है, वो 15-16 साल नहीं है। इतनी जल्दी क्या आपको शादी करने की? अभी उसको पढ़ाई पूरी होने दीजिए, करियर बनाने दो उसको, उसके बाद सोचना शादी के बारे में। देखिए सर बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, कहाँ ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में अगर कहीं वो रिश्ता हाथ से निकल गया तो? किशन जी आपकी बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी ना, तो और भी अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे उसके लिए। इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो आप शादी करने के लिए? देखिए सर जितनी उसकी उम्र बढ़ेगी उतनी मेरी टेंशन बढ़ेगी। मैं तो बस जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाकर अपने सर का बोझ हल्का करना चाहता हूँ बस। ठीक है, अब आपने ठान ही लिया है कि आप अपनी बेटी की शादी करके रहोगे, तो कल तक मैं कर दूंगा पैसों का इंतजाम। पर हाँ, कल जब आप पैसे लेने आओगे ना तो अपनी बेटी को साथ ले आना, कुछ बात करनी है मेरे को। सर यहाँ? हाँ यहाँ कोई दिक्कत है? अब नहीं सर, जैसा आप कहें ले आऊँगा सर। जी। अच्छा साहब नमस्ते सर। प्लीज कम, आइए। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ सर। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारी शादी होने वाली है। बेटा वो ड्रीम्स हैं तुम्हारे, कुछ करना लाइफ में, कुछ सोचा होगा? सर मैं बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ, बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। अब चाहे ना मुझे सुबह 4 बजे क्यों ना उठना पड़े या घर से दूर किसी हॉस्टल में क्यों ना रहना पड़े। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें इतना सारा पैसा क्यों कमाना है? पापा की तरफ के देख रही हो, बताओ क्यों करना है बिजनेस? सर मैंने मम्मी पापा को हमेशा दूसरों के लिए काम करते हुए ही देखा है। मेरा कोई भाई नहीं है ना, इसलिए मैं इनका बेटा बनकर अपने घर की गरीबी को ख़त्म करना चाहती हूँ। सर मैं ना लाइफ में बहुत फोकस्ड हूँ और मेरा तो कोई फालतू खर्चा भी नहीं है, ना ही मैं दूसरी लड़कियों की तरह इधर उधर अपना वक्त बर्बाद करती हूँ। सर मुझे पता है अगर मैं किसी गलत रास्ते पे चली गई ना तो मेरा परिवार कभी सही रास्ते पर नहीं आ पाएगा। तुम इतनी सी उम्र में अपने परिवार के लिए इतना ज्यादा सोच रही हो, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तुम्हें पता है। अच्छा तुम बाहर जाओ, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। मैं संभाल लूंगा पापा को, तुम जाओ। तो किशन जी अभी भी करना चाहते हैं अपने इस बोझ की शादी आप? साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। किशन जी आज के जमाने में आपके घर में बेटा पैदा हुआ है या फिर बेटी, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। अरे अगर आपके घर में बेटी पैदा हो भी गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे ये भेड़ और बकरियों की तरह खूंटे से बांध देंगे पूरे जीवन भर। किशन जी अगर आज आप उसकी शादी करने का फैसला ले लेते ना तो अपने सपने पूरे करने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाती वो। किशन जी एक तरफ आपकी बेटी इतना कुछ सोच रही है आपके बारे, आपको गरीबी से बाहर निकालने के लिए, और आप मुझसे पैसे उधार मांगकर और ज्यादा गरीबी में जाना चाहते हैं। मुझे समझ में आ गया साहब, बेटियां कभी बोझ नहीं होती, इसलिए कीर्ति जो भी करना चाहती है, जो भी बनना चाहती है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा साहब।
खड़ा रहो। किशन जी, आपको पता है आपकी बेटी साक्षात लक्ष्मी का रूप है आपके घर में। ख्याल रखिए उसका। ठीक है सर। ठीक, नमस्ते। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.